ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। समय कैसे तेज़ी के साथ बदलता है और सोच कैसे बदलती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता पिछले 50 सालों से जनसंघ के समय से खूब काम करते आ रहे थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व जनसंघ और भाजपा को बनाने में निकाल दिया, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, जिन्होंने एक टाइम भोजन करके पार्टी को जिस रूप में खड़ा किया था, अब उसी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता अब यह कहने लगा है कि हमारा अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। कभी हम बात करते थे मुसलमानों को लेकर कि मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ सभी ने हिंदुत्व को लेकर जो झंडा थाम रखा था और जो भारत की संस्कृति और राष्ट्रीयता बचाने के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ एक आंदोलन चलाते थे, अब वही भाजपा को अपनी ही पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों से आए हुए नेताओं को टिकट दी, उन्हें चुनाव लड़ाया और केंद्र में सरकार भी बनाई। 2014 और 2019 के चुनाव के में जो हुआ सो हुआ। अब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें लोकसभा की 28% सीटों पर भाजपा ने बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिली। जो बाहर से आए उन्हें भाजपा ज्वाइन करी और उन्हें लोकसभा की टिकट मिल गई। भाजपा के नेताओं का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो पिछले 10 वर्षों में भाजपा के जो सांसद और विधायक हैं, उसमें अन्य दलों से आए हुए लोगों की संख्या लगभग 50% तक पहुंच गई है। और यदि यही हाल रहा तो इसमें हमें भाजपा की जो विचारधारा लेके, संघ की विचारधारा लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें अब जो हाल कांग्रेस का हुआ इतने सालों के बाद, अब वही हाल लगभग भाजपा का होने जा रहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके से पार्टी की विचारधारा और पार्टी को जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा चिंता भाजपा के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बढ़ गई है, जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ये मुखर विरोध जगह जगह पर देखने को मिलने लगा है। यहाँ तक कि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी ये विरोध देखने को मिल रहा है। इसके लिए भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। अभी ये कहा जा रहा है कि बाहर से नेताओं को लाना और उन्हें टिकट देके चुनाव लड़ा देना, आर्थिक सहायता देना, यदि हम 10 सालों में अपने खुद के कैडर को, भाजपा के कैडर को मजबूत नहीं कर पाए और इन 10 सालों में यदि हम अपने लोगों को उस लेवल पे तैयार नहीं कर पाए, तो कुछ समय के बाद भाजपा का अस्तित्व बनाए रख पाना बड़ा कठिन होगा। असम में 11 में से 5 लोकसभा सीटों पर बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट दी गई है। इसी तरीके से बिहार में 17 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार जो अभी तक पार्टी ने घोषित किए हैं, उसमें से 4 उम्मीदवार बाहर से आए हुए नेता हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 अन्य पार्टियों से आए हुए नेता हैं। दादर नगर हवेली में 2 में से 1। गुजरात जैसे राज्य में जहां इतने सालों से हम सत्ता कर रहे हैं, वहां पर भी 26 में से 3 सीटें बाहर से आए हुए नेताओं को दी गई हैं। उड़ीसा में 21 में 8। पांडुचेरी की जो 1 सीट थी वो भी बाहर से आए हुए नेता को ही दी गई है।
राजस्थान जैसे राज्य में 25 में से 2, तमिलनाडु में 23 में से 11। माना जा सकता है कि तमिलनाडु में भाजपा का कोई कैडर बहुत बड़ा नहीं था, तो बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को हम भाजपा में ला के और वहाँ भाजपा की साख बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन राज्यों में क्या, जहाँ हम शुरू से थे और जनसंघ के ज़माने से भी हमारा प्रभुत्व रहा है, वहाँ पर भी हम बाहर से आए हुए लोगों को यदि टिकट दे रहे हैं तो इससे भाजपा का कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बहुत नाराज़ है। बात करेंगे तेलंगाना। अब तेलंगाना की कुल 17 सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें हम बाहर से आए हुए नेताओं को, जो अन्य राजनीतिक दलों से नेता आए हैं भाजपा में, उनको हमने टिकट दी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ योगी, मोदी और राम मंदिर का पूरा संरक्षण और पूरा प्रभाव है, वहाँ पर 64 में से 20 सीटें हमने ऐसे लोगों को टिकट दी है भाजपा ने, जो अन्य राजनीतिक दलों के आए हुए नेता इस चुनाव में, उनको टिकट दी है। और इसके पहले हम 2019 में भी दे चुके हैं, 2014 में भी दे चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा में अब जो मूल कार्यकर्ता है, मूल नेता है, वो तो अब धीरे धीरे करके नेपथ्य में जा रहा है और बाहर से आए हुए नेताओं का जलवा जलजला और पार्टी के मुख्य पदों पर ये उनका जलवा बढ़ता जा रहा है। झारखंड की 14 सीटों में से 6 सीटें हमने बाहर से अन्य दलों से आए हुए नेताओं को दी है। कर्नाटक जैसे राज्य में 25 में से 5 सीटें हमने आयातित नेताओं को दी है। केरला में 16 में से 2, ठीक है, केरला साउथ इंडियन राज्य है, वहाँ भाजपा की कोई पकड़ नहीं थी। माना जा सकता है कि यदि कोई जीतने वाले कैंडिडेट हैं तो केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट देकर और अपना एक स्थान बनाने की कोशिश की है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में 24 सीटों में से 7 सीटें हमने, जो अभी हाल में ही दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं, उन्हें टिकट दी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 29 में से 3 सीटें अन्य दलों से आए हुए लोगों को दी हैं। इसको लेकर अब यदि इस लोकसभा चुनाव की जोड़ी जाए तो 28% सीटें भाजपा ने आयातित नेताओं को दी है, जिनको भाजपा की विचारधारा से या किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। किन्हीं भी कारण से वो पार्टी के अंदर आए, लेकिन यदि वो लोकसभा में चुन जाएंगे, भाजपा की सहायता से चुन जाएंगे, तो वो भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का हिस्सा खा रहे हैं। और हम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी ही पार्टी में अब अल्पसंख्यक होने की स्थिति में आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अब यह बातचीत में स्वीकार करने लगे हैं कि यदि यही हाल रहा तो हम भाजपा में अल्पसंख्यक की मुद्रा में आ जाएंगे और बाहर से आए हुए लोग इस पार्टी पे कब्जा कर लेंगे, हमारी विचारधारा पे कब्जा कर लेंगे और अपनी विचारधारा को हमारी पार्टी में लाद के और इसको नष्ट करने का काम करेंगे। तो सत्ता की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव आया है, यह भारतीय राजनीति में इसके पहले कभी नहीं आया था। और इससे भाजपा के कार्यकर्ता स्वयंसेवक चिंतित हैं और अब वो 2024 के चुनाव में मुखर विरोध देखने को मिलने लगा है। गुजरात में खुद भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्याशियों को चुनाव करने नहीं जा रहे हैं, जहाँ 30 साल से भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ एक बड़ा जनाधार है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा मॉडल था, वो मॉडल भी अब बिखरता हुआ नज़र आने लगा है। तो इससे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो निष्ठावान स्वयंसेवक बड़े चिंतित हैं और अपनी हालात को देखते हुए सिवा उनके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। वो अपने ही नेतृत्व तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ भाजपा में
बाहर से अन्य दलों के लोग आके अपना कब्जा जमा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो भाजपा का अपना वजूद, अपना सिस्टम रख पाना बड़ा गड़बड़ होगा। जो संस्कृति भाजपा और जनसंघ की थी, जो विचारधारा थी, उसको भी बनाए रख पाना आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल होगा। नमस्ते।